Every day's a brand new day. Jump up high, touch the moon with me right here at B-Tunes. एक समय की बात है। एक घने हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा प्यारा गांव था। गांव के पास से एक साफ सुथरी ठंडी ठंडी नदी बहती थी। नदी के किनारे एक बहुत पुराना, बहुत ऊंचा पीपल का पेड़ खड़ा था। इस पेड़ की टहनियों पर अनगिनत चिड़िया, तोते और गिलहरियां रहती थीं। उन्हीं में से एक थी दयालु, मेहनती और बहुत ही प्यारी कबूतरी, जिसका नाम था शुभा। शुभा रोज सुबह जल्दी उठती, अपने पंख फड़फड़ाती, गुटरगूं करती और फिर दाना ढूंढने के लिए उड़ जाती। वो गांव में जाती, थोड़े थोड़े दाने चुगती, जितना जरूरत हो उतना ही खाती और थोड़ा सा दाना अपने घोंसले में रख देती ताकि किसी भूखे दोस्त को बांट सके। जंगल के सब पक्षी जानते थे, अगर किसी दिन खाना कम पड़ जाए तो शुभा की मदद जरूर मिलेगी। लेकिन उसी पीपल के पेड़ की सबसे ऊपरी डाल पर रहता था एक कौआ। उसका नाम था कालू। कालू बहुत चालाक था और थोड़ा लालची भी। उसे मेहनत से काम करना ज्यादा पसंद नहीं था। उसे तो बस तैयार खाना चाहिए था, किसी की प्लेट से, किसी की खिड़की से या कभी-कभी किसी और पक्षी से छीनकर। एक सुबह की बात है। शुभा नदी के ऊपर से उड़ते-उड़ते पास के खेतों तक पहुंच रही थी। वहां एक किसान अपनी फसल से अनाज अलग करके सुखा रहा था। थोड़े-थोड़े दाने जमीन पर गिर रहे थे। शुभा धीरे-धीरे आराम से दाना चुगने लगी। वो खुश थी कि आज उसे अच्छा खाना मिल गया। किसान ने शुभा को देखा और मुस्कुराकर कुछ दाने ज्यादा फेंक दिए। एक पुराने खजूर के पेड़ पर बैठा कालू ये सब दूर से देख रहा था। कालू के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, ये शुभा रोज अच्छे से दाना खाती है। किसान इसे एक्स्ट्रा भी देता है। अगर मैं इसके साथ दोस्ती कर लूं तो बिना ज्यादा मेहनत के रोज अच्छा खाना मिल जाएगा। शाम को जब सूरज ढलने लगा, आकाश नारंगी और गुलाबी हो गया। तब शुभा दाना खाकर वापस अपने पेड़ पर लौट रही थी। जैसे ही वो अपने घोंसले पर पहुंची, पीछे पीछे कालू भी उड़कर उसकी डाल पर आकर बैठ गया। शुभा ने आश्चर्य से पूछा, अरे कालू भाई, आज आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? कालू ने तुरंत अपनी आवाज मीठी कर ली। वो बोला, अरे नहीं शुभा, मैं तो बस तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तुम कितनी नेक हो, सबकी मदद करती हो, सबको खाना बांटती हो। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। शुभा थोड़ा मुस्कुराई, लेकिन संभल कर बोली, दोस्ती तो अच्छी बात है कालू, लेकिन हमारा स्वभाव बहुत अलग है। मैं दाना और बीज खाती हूँ, किसान से प्यार से मिलती हूँ। तुम कभी कभी बचा खुचा, कभी चोरी, कभी झपट्टा मारकर खाना लेते हो। हमारी आदतें भी अलग हैं। कालू तुरंत बोला, दोस्ती दिल से होती है, खाने से नहीं शुभा। और वैसे भी मैं बदलना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह अच्छा बनना चाहता हूँ, मेहनत से खाना चाहता हूँ, दूसरों से प्यार से रहना चाहता हूँ। शुभा का दिल बहुत साफ था। उसने सोचा, अगर कोई सच में बदलना चाहता है तो उसे मौका देना चाहिए। वो मुस्कुराई और बोली, ठीक है कालू, अगर तुम दिल से बदलना चाहते हो तो आज से हम दोस्त। कालू झट से बोला, सच? हम दोस्त? वाह, अब तो मजा आ जाएगा। अगले ही दिन सुबह शुभा ने कालू को साथ चलने को कहा। दोनों साथ साथ उड़कर उसी किसान के खेत पर गए। किसान ने शुभा को पहचाना और आज उसने देखा कि साथ में एक कौवा भी है। वो थोड़ा हंसा और बोला, अच्छा, आज तुम अपने दोस्त को भी लेकर आई हो। लो, तुम दोनों के लिए दाना। शुभा तो खुशी खुशी थोड़ा खाकर थोड़ा अपने लिए घोंसले में रखने के लिए अलग करने लगी। कालू भी दाना खाने लगा, लेकिन उसे दाने उतने खास नहीं लगे। उसको मसालेदार अलग सा स्वाद पसंद था। कुछ दिनों बाद की बात है। किसान की पत्नी ने दोपहर को ताज़ी मछली पकाई। उसने मछली को मसालों के साथ पकाकर खिड़की के पास एक थाली में रख दिया ताकि थोड़ी ठंडी हो जाए।
जैसे ही मछली की खुशबू हवा में फैली, कालू तो पागल सा हो गया। अरे वाह, मछली की सुगंध है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। शुभा ने भी हल्की सी खुशबू महसूस की, पर वो चुपचाप दाना चुगती रही। कालू फुसफुसाया, शुभा, जरा सोचो, अगर हम उस मछली का थोड़ा सा टुकड़ा ले आए ना, कितना मज़ा आएगा। मछली तो वैसे भी मेरा खाना है, मैं तो कीड़े मकोड़े और मांस भी खाता हूँ, बस थोड़ा सा स्वाद चख लूँगा। शुभा ने तुरंत सिर हिलाया। सुनो कालू, मछली खाना गलत नहीं है। हर जानवर का अपना अपना आहार होता है। कोई दाना खाता है, कोई मछली, कोई कीड़े। गलत ये नहीं कि तुम मछली खाओ, गलत ये होगा अगर चोरी करके खाओ। किसान और उसकी पत्नी मेहनत करके अपने परिवार के लिए खाना बनाते हैं। उनकी मछली चुपके से उठाना, ये चोरी होगी। हमें जो ईमानदारी से मिलता है उसी में खुश रहना चाहिए। कालू ने मुंह बनाया, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। पर अंदर ही अंदर उसके दिमाग में एक नया प्लान घूमने लगा। कुछ दिन तक कालू बिल्कुल शरीफ बनकर रहा। वो गरीब चिड़िया या छोटे बच्चों को अपना थोड़ा दाना भी दे देता, ताकि सबको लगे कि अब वो सच में अच्छा हो गया है। जंगल के कुछ पक्षी कहने लगे, देखो, शुभा की दोस्ती ने कमाल कर दिया, कालू भी कितना अच्छा हो गया है। ये सुनकर शुभा भी खुश हुई। उसने सोचा, शायद मैंने सही किया जो उसे मौका दिया। उसी शाम कालू ने देखा कि किसान की पत्नी ने फिर से रसोई में मछली बनाई है। मछली देखकर तो कालू की आंखें एकदम चमक उठीं। आज मौका है, आज तो कुछ करना ही पड़ेगा। अगली सुबह कालू बहुत मीठे मूड में शुभा के पास आया और बोला, शुभा, आज हम खेत की बजाय वापस किसान के घर के पास चलें, वहाँ ज़्यादा दाने गिरते हैं। ठीक है कालू, चलो। दोनों उड़कर किसान के घर के पास आकर एक पेड़ पर बैठ गए और कालू ने देखा कि ताज़ी मछली वाली थाली वहाँ रखी हुई थी। कालू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने शुभा से कहा, शुभा, तुम ज़रा आगे खेत की तरफ देखो, शायद वहाँ और दाने गिर गए हों। मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जैसे ही शुभा दूर निकली, कालू चुपके से खिड़की के पास उड़कर पहुंचा। उसने एक बड़ा सा मछली का टुकड़ा अपनी चोंच में दबाया और सीधा शुभा के घोंसले पर आ पहुंचा। घोंसले में पहुंचकर उसने इधर उधर देखा और अंदर घुसकर मछली खाने लगा। उसे ये महसूस हो रहा था कि मैं तो अपना ही खाना खा रहा हूँ, लेकिन अंदर कहीं उसे पता था कि तरीका गलत है। ये मछली उसने चोरी की है। शाम होते ही शुभा अपने पेड़ पर लौट आई। उसने देखा कालू एक तरफ चुपचाप बैठा है। कालू ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। उसकी चोंच के पास हल्की सी चिकनाई और मछली की महक थी। शुभा ने धीरे से पूछा, कालू, आज तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें हर तरफ ढूंढा, तुम दिखे ही नहीं। कालू थोड़ा घबराया। मैं तो दूसरे पेड़ पर बैठा था, मुझे भूख ही नहीं थी, इसलिए मैं कहीं नहीं गया। शुभा कुछ देर चुप रही, फिर वो अपने घोंसले के अंदर गई। अचानक वो मछली का टुकड़ा देख सब कुछ समझ गई। उस रात शुभा का दिल ही टूट गया और शुभा ने फैसला किया कि वो कालू का सीधे सामना करेगी। अगले दिन शुभा कालू की आंखों में देखकर बोली, कालू, तोड़ दिया ना मेरा भरोसा, कर दिया ना मुझे दुखी। तुमने किसान की मछली चुराई और मेरे घोंसले में आकर खाई। कालू पहले तो झूठ पर उतर आया। नहीं नहीं, मैं क्यों चुराऊंगा, मैं तो बस। झूठ मत बोलो कालू, ये क्या है? देखो, मैंने तुम पर भरोसा किया। तुमने कहा था तुम बदलोगे, तुम अच्छा बनोगे, चोरी नहीं करोगे। मैंने तुम्हें दोस्त माना, लेकिन तुमने मेरे भरोसे का, किसान की मेहनत का और मेरी दोस्ती का अपमान किया। कालू, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन जब तक तुम सच में अपने दिल से नहीं बदल जाते, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। आज से तुम मेरे घोंसले से दूर रहोगे। तुम जहाँ चाहो जाओ, पर इस पेड़ पर मेरे पास मत आना। कालू बिना कुछ बोले पेड़ की सबसे ऊपरी सूखी डाल पर उड़कर चला गया। वहां बैठकर उसने नीचे नदी की तरफ देखा।
सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। आसमान में हल्का अंधेरा छा रहा था। उस रात पहली बार कालू को सच में अकेलापन महसूस हुआ। कुछ दिन तक कालू बिल्कुल चुप रहा, किसी से छीनता नहीं, किसी की खिड़की से चोरी नहीं करता। उसे अब महसूस होने लगा था कि थोड़ी सी मछली के लिए उसने अपनी इज्जत और दोस्ती सब खो दी। फिर एक दिन आकाश में काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी, गरज के साथ बारिश शुरू हो गई। पीपल का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। कुछ छोटे पक्षियों के घोंसले यहाँ वहाँ डगमगाने लगे। पास ही एक झाड़ी में एक छोटे तोते के बच्चे का घोंसला था। आंधी में घोंसला हिलकर आधा टूट गया। 2-3 बच्चे नीचे की झाड़ियों में गिर गए। शुभा चिंतित होकर बोली, कोई तो उन बच्चों को बचाओ, नदी के पास की झाड़ियों में तो पानी भर जाएगा। कालू उठा। उसने बिना कुछ कहे अपने पंख फैलाए और तेज हवा से लड़ते हुए एक एक करके उन बच्चों को अपनी पीठ और पंजों की मदद से उठाया और वापस सुरक्षित ऊंची शाखाओं पर ले आया। शुभा धीरे धीरे उड़कर कालू के पास आई। उसने नरम आवाज में कहा, कालू, आज तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर छोटे छोटे बच्चों की जान बचाई। ये काम कोई स्वार्थी या सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला नहीं करता। लगता है तुम सच में बदल रहे हो। कालू की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, शुभा, उस दिन मैं बहुत गलत था। मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, किसान से चोरी की, झूठ बोला। लेकिन आज जब मैंने उन बच्चों को बचाया, मुझे महसूस हुआ सच्ची खुशी तो किसी की मदद करने में है, ना कि चोरी करके पेट भरने में। शुभा मुस्कुराई और बोली, गलती हर किसी से होती है कालू, लेकिन जो अपनी गलती मानकर सच में खुद को बदल ले, वही असली बहादुर होता है। अगर तुम सच में दिल से अच्छे बने रहोगे तो मैं तुम्हें फिर से अपना दोस्त मान सकती हूँ। कालू ने सिर झुकाकर कहा, मुझे एक मौका और दे दो शुभा। इस बार मैं तुम्हारे भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगा। पास के पक्षी भी बोले, अगर कालू सच में बदल गया है तो हम भी उसे फिर से अपना मानते हैं। उस दिन के बाद जंगल का माहौल फिर से बदल गया। पीपल के पेड़ पर फिर से हंसी खुशी लौट आई। सुबह होते ही शुभा अपने पंख फड़फड़ाती, गुटर गूं करती और आकाश में ऊंचा उड़ने लगती और उसके ठीक पीछे पीछे कालू भी कांव कांव करता हुआ उड़ता। बच्चों, देखो, हर जानवर का अपना अपना आहार होता है। कोई दाना खाता है, कोई मछली, कोई कीड़े। ये गलत नहीं है। गलत ये है कि किसी की चीज़ चोरी से लेना, झूठ बोलकर भरोसा तोड़ना और दोस्ती का गलत फ़ायदा उठाना। गलती कोई भी कर सकता है, लेकिन जो अपनी गलती मानकर सच में बदल जाए और सबके साथ मिलजुल कर रहे, वही सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। जैसे शुभा और कालू, जो अब हमेशा साथ उड़ते हैं और पूरे जंगल में प्यार और भरोसा बांटते हैं। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।